के बादशाह ने 3 नौजवानों को कैद कर लिया जो मुल्क शाम के थे, जिनका आलम यह था दिन में अल्लाह के लिए लड़ते थे, रात में अल्लाह के लिए इबादत किया करते थे। रूम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और उसने एक ही जुमला बोला था, कहा था अजालो फीकुम मुल्की व उज़व्विजुकुम बनाती, कहा बादशाह तुम्हारे नाम कर दूंगा, बेटियां तुम्हारे निकाह में कर दूंगा, व अंतुम तदखुलूना फिन नसरानिया, बस एक शर्त है तुम इस्लाम को छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। आज यही तुम्हें झांसे दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में बच्चियां जाती है, उनसे प्यार के प्यारे प्यारी बातें की जाती है, उनसे मोहब्बतें की जाती है और उनसे कहा जाता है एक, और ये इसमें इस काम के अंदर गैर गैर जो है लड़कियां भी शामिल होती है, उनसे दोस्ती की जाती है मुस्लिम लड़कियों से, उनको बर्थडे के नाम पर दावत दी जाती है और कहा जाता है आप मेरी फ्रेंड है, आपको आना जरूर है। ये क्लास के चक्कर में चली जाती है, वहां गैर बहुत सारे लड़के होते हैं, उनको नंबर दिलवाए जाते हैं, इस तरह तुम्हारी इज्जतों पे हमले होते हैं। याद रखिएगा दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो तुम्हें कब्र की आजादी और कब्र में अजाब से दूरी की जमानत दे सके। हाँ, अगर कब्र और हश्र में कामयाब कर सकता है तो सिर्फ मजहब इस्लाम ही कर सकता है, मुस्तफा का दीन कर सकता है, शरीयत मुस्तफा कर सकती है। इसलिए कोई भी जालिम अगर दोस्ती करना चाहे, तुम्हारे करीब आकर मोहब्बतों का झांसा देना चाहे, तो उससे कहना बदबख्त अपना रास्ता नाप ले, इसलिए कि हमारी बोली ये है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। हम नबी के दर पर बिक चुके हैं, अब कोई दुनियादार हमें खरीद नहीं सकता है। इसको कहते हैं, तवज्जो फरमाइए, इसको कहते हैं कैद कर लिया। रूम के बादशाह ने कहा मजहब इस्लाम छोड़ो, ईसाई बन जाओ। क्या बन जाओ? ऊंचा बोलो, क्या बन जाओ? ईसाई बन जाओ। उसने हुजूर को पुकारा, बोलो सुभान अल्लाह। कहां से पुकारा? मुल्के रूम से। आला हजरत कहते हैं या तो ये ताबई थे या तबे ताबई। पता चला दूर से मुस्तफा को पुकारना ये बरेली वाले अहमद रजा खान ही का नजरिया नहीं, ये तो सरकार के दौर से चला आ रहा है। समझ गए? वाकया सुना देता, मेरे जहन में आ गया है, लेकिन मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, अभी इसको स्टॉप कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? गौर फरमाए। रूम के बादशाह ने कहा ये मजहब कबूल करने वाले नहीं, इसलिए कहा उसने कि 3 बर्तन लाओ, उसमें तेल डालकर खौलाओ, इसमें डाल दो। रूम के बादशाह का वजीर आया, कहने लगा छोटे वाले को मेरे हवाले करो, पहले वाले और दूसरे वाले को डाल दो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कहते हैं तो तेल खौलाया गया, 2 को डाल दिया गया, छोटे वाले को वजीर ले गया अपने घर। कहा मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, उसके हुस्न और जमाल का एक झलक देखने के लिए ईसाई बच्चे तड़पते हैं, उसके हुस्न और जमाल के जरिए मैं इसके अकीदे पे हमला कर। मगर क्या इश्क था उसको मदीने वाले से। बोल 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 भाई बोल। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उसके दिल में बैठा था। घर पर लेकर गया, कमरे में बंद किया, बेटी से कहा तू तो हुस्न जमाल की पैकर है और अपने हुस्न पर जो है हुस्न जमाल का गाजा मर ले और मरने के बाद चली जा, इसके ईमान अकीदे को बर्बाद कर दे। आज मेरे नौजवान का हाल ये है, गैर तो गैर मोहल्ले की बच्चियां नहीं बचती है, गैर तो गैर पास पड़ोस की बच्चियां नहीं बचती है। इसके मोबाइल को चेक करो कितनी गंदगी भरी रहती है, इसके मोबाइल को चेक करो कितनी बुराइयां भरी रहती है। और यहाँ तो यार हालत ये हो गया है, गैर जो खैर शादीशुदा है वो तो है, इन शादीशुदा लोगों के पागलपन का आलम यह है कि उधर बीवी है और इधर कई लोगों से बातें करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। याद रखिएगा इसके रसूल का तकाजा क्या है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 6 महीने तक लड़की उसके कमरे में आती रही और रात रात पर गुजारती रही। लेकिन क्या मजाल थी कि उस नौजवान ने एक नजर उठा के उस लड़की को देख लिया हो, इसलिए कि दिल में तस्वीरें जाना बसी हुई थी, दिल में मोहब्बत रसूल
बसी हुई थी, उसकी आंखों में किसी दुनियादार का हुस्न नहीं था, मदीने के ताजदार का हुस्न था। 6 महीने तक वो आती रही और आके वापस चली जाती। बाप कहता क्या हुआ, कहती नाकाम हूँ। बाप कहता क्या हुआ, कहती नाकाम हूँ। आखिर 6 महीने के बाद लड़की एक दिन रात के वक्त में कहती है, ए बंदा ए खुदा ये तो बता, क्या मेरे हुस्नो जमाल से ज्यादा हुस्नो जमाल वाला कोई है, जिसकी जुल्फों का तू असीर है, जिसका तू दीवाना बना हुआ है। उस बंदा ए खुदा ने कहा था, नबी के आशिक ने कहा था, इसको कहा जाता है, ये कौन सा इश्क है? खुद को सच्चा आशिक रसूल कहते हो, फिर दुनिया की सारी खुराफात करते हो, खुद को आशिक रसूल कहते हो, उसके बाद बुराइयों में मुलव्विस हो जाते हो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, उसने कहा था हाँ हाँ तेरे हुस्न का क्या मामला है, तेरे हुस्न की क्या कदर कीमत है? मैं तो उसके हुस्न का असीर हूँ, उसकी जुल्फों का असीर हूँ, जिसके नूर से अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमा दिया। कलमा पढ़ा दिया, लड़की कहने लगी अब चलो यहाँ से। मेरा बाप को मुझे इसलिए भेजता था कि मैं तुम्हारे अकीदे पे हमला करूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं तो खुद नबी के दर की कनीज बन गई। समझ गए? अब वो नौजवान लेकर के चला, पर्दे के साथ दूरी इख्तियार करते हुए, अभी चूंकि शादी नहीं हुई, बड़े अदब और इहतराम के साथ दोनों जा रहे थे। सामने देखा गर्दो गुबार है, घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है। परेशान हो गए, शायद बादशाह को पता चल गया है, उसने पीछे लगा, लेकिन हैरत में पड़ गए जब सामने देखा तो क्या देखते हैं, 6 महीने पहले जिन भाइयों को खोलते तेल में डाला गया था, घोड़ों पे सवार होकर के वही आ गए। इन्होंने पूछा आप कैसे? अरे अल्लाह की जात पे मरिए तो सही, इसके रसूल में अपनी गर्दनें कटवाइए तो सही, और जमाने को बताइए हम हर चीज का सौदा कर सकते हैं, लेकिन इसके रसूल का सौदा कर और जो जवान अगर आपका रिश्ता आपका बाप भी लेकर आए, और अगर किसी सुले कुल्ली वहाबी राफजी है, इसी तरीके से सऊदी रिटर्न गैर मुकल्लिद का रिश्ता लेकर आए, कितना भी माल वाला हो, बाप फतवा सही है तो गलत कैसे? तवज्जो है? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इश्क देखिएगा। वो उसके बाद जुल्फों की असीर हो जाती है, नबी के दर की कनीज बन जाती है। रास्ते में जा रहे थे, देखा गर्दो गुबार है, करीब आए तो क्या देखा, जिन भाइयों को 6 महीने पहले खौलते तेल में डाला गया था वही सामने मौजूद है। अभी जुमले पर हर एक की सदा बुलंद होना चाहिए, हर एक सुभान अल्लाह बोलेगा। जो जुमला मैं बोलने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा तुम्हें 6 महीने पहले खौलते तेल में डाला गया था, तुम क्यों आए हो? कहा अल्लाह ने तेरी शादी में शिरकत करने के लिए हमें भेज दिया है। अगर सरकार अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो नफरत कीजिए, इसलिए कि इश्क ये नहीं चाहता है कि भाई आप दोनों तरफ की थपली बजाए। अगर नबी से इश्क किया है ना तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, अगर नबी से इश्क किया है ना तो शराब को छोड़ दीजिए, अगर नबी से इश्क किया है ना तो हराम माल से बचिए, अगर नबी से इश्क किया है ना तो अपनी आंखों को बचा के रखिए, अगर नबी से इश्क किया है ना तो गंदे ख्यालात से दूर रखिए, इसलिए कि इश्क लालची नहीं होता। कौम बनी इसराइल में एक बंदा था, 70 साल से
इबादत कर रहा है। उस जमाने के नबी को अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेज दिया। नबी आए, सलाम किया, सलाम करके कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भेजा है और रब ने फरमाया है तू 70 साल से इबादत कर रहा है। कहने लगा हाँ हाँ। कहा अल्लाह ने 70 साल में तेरी एक भी इबादत कबूल नहीं की है। सूफी साहब अब बिल्कुल तसव्वुफ भरे अंदाज में जुमला दे रहा हूँ। उसने जैसे ही ये जुमला सुना फौरन मस्त हो जाता है, झूमने लगता है। नबी हैरत में पड़ गए, अरे मैंने तुझे गम की खबर सुनाई है, 70 साल में तेरी 70 नमाजें कबूल नहीं, 70 इबादतें कबूल नहीं, तू मस्त कैसे हो गया, खुश कैसे हो गया। उस वक्त उस बंदे खुदा ने कहा था इबादत करना मेरा काम है और कबूल करना मेरे रब का काम है। कहा खुश क्यों हो रहा है? कहा मैं खुश इसलिए हो रहा हूं कम से कम 70 साल के बाद मेरे यार को मेरी याद तो आ गई। 70 साल के बाद मेरे रब ने मुझे याद तो कर लिया। जब इतना जुमला कहा ना तो नबी फिर खुदा की बारगाह में गए। अल्लाह ने फरमाया फिर जाओ और उससे कहना अल्लाह ने तेरी सारी इबादतों को कबूल कर, खुलूस पैदा कीजिए। और मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को अगर तुम एक लुकमा भी प्यार से खिलाती हो ना और उनको जरा सी भी तरबियत देती हो, अल्लाह तुम्हारे लिए भी ढेरों सवाब। इश्क समझिएगा, इश्क अगर होता है तो ये आंखें बहकती नहीं है, जमी रहती है इश्क यार में। सुना दूं वाकया। कौमे हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक किताब है अनवारुल इंतिबा फी हिल्ल निदाई या रसूल अल्लाह। जिसको हो दर्द का मजा, मैंने ये मिसरा बनाया था ना, मैं इसी पर आ। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाई क्यों। अरे यार ये कौन सा इश्क है? अगर नमाज की बारी आ जाए तो एकदम खामोश हो जाते। नहीं नहीं, हमने कहा ये इश्क आपको आपके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जा रहा है, मगर इश्क के तकादे पूरे नहीं हो रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा। कौम हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अनवारुल इंतिबा फी हिल्ल निदाई या रसूल अल्लाह में लिखते हैं